दोस्तों, लिब्रांडू पत्रकारों की नॉलेज और ध्रुव राठी का आईक्यू दोनों ही कटी पतंग की तरह है, पर हिंदुस्तान की पब्लिक जो गोलगप्पे के पानी में भी कमियां निकाल देती है, उनको इन दोनों में कुछ कमी दिखाई ही नहीं पड़ती। आंखें बंद करके इनके पीछे पीछे इनको फॉलो करने में लग जाते हैं और इनका काम क्या है? हिंदुस्तान की बुराई करना, हिंदुओं की बुराई करना, हिंदुस्तान में कमियां निकालना। फिर भी हमारी पब्लिक इनको भगवान मान के इनके तलवे चाटने पे लगी हुई है। यह सोचती है कि अगले जन्म में भगवान मेरे बच्चे को भी रवीश कुमार या ध्रुव राठी बनाना, चाहे उसके पास दिमाग हो ना हो, लेकिन माल और एक पॉलिटिकल पार्टी का साथ तो कम से कम मिलेगा। आखिर वो भी एक लिब्रांडू बनेगा। ऐसे ही किसी लिब्रांडू पत्रकार ने यह गलती भी की है। यह देखिए, इंडियन एक्सप्रेस के अखबार में कोई वरुण हायरमैथ नाम का जर्नलिस्ट है जिसके ऊपर रेप केस चल रहा है। उसकी जगह रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फोटोग्राफ लगाई हुई है। यानी कि हिंदुस्तान के पत्रकारों का आईक्यू और नॉलेज, कॉमन सेंस कहां है? 1995 में जब मीडिया इंडस्ट्री में बूम आया था, तो जो लोग इंग्लिश अच्छे जानते थे और उनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे थे, वो तो घुस गए थे एनडीटीवी में। नॉलेज के नाम पे उनको जीरो आता था पत्रकारिता के बारे में। पर उस समय किसी को फिक्र ही नहीं थी कि मीडिया इंडस्ट्री में सारा कूड़ा करकट हम भरते जा रहे हैं। पर आगे चल के क्या पता था कि यही कूड़ा करकट आपको एडवाइस भी देगा। जी हां, वही कूड़ा जो आपने 1995 में भरना शुरू किया था मीडिया इंडस्ट्री में, अब वो कूड़ा फॉसिल बन गया है। यानी कि एक्सपीरियंस्ड पत्रकार बन गए हैं। जानकारी कुछ नहीं है उन्हें, एक पैक लगा के बिरयानी खींच के वो यही बोलते हैं आज भी, इंडिया इज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। हमें नहीं पता, हमें पैसे आ गए अकाउंट में, इतना काफी है। वो मंत्रिमंडल बनाया करते थे जो लोग कभी अपने ऑफिस में, गलतियां देखिए इनकी। ऐसी एक और रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं यहां पे लिब्रांडू पत्रकारों की, जो आपस में बैठ के करते हैं। यह है बिहार के सबसे अक्लमंद और होशियार पत्रकार मिस्टर रुबिश, जो अब फॉसिल बन गए हैं हिंदुस्तान के लिए। अब तेल निकालना भी ये शुरू करने वाले हैं। इनकी जरा ये वार्तालाप सुनिए, शायद इनकी वार्तालाप से आपको ये एहसास होगा कि लिब्रांडू पत्रकारों में यह बेचैनी क्यों है, यह जलन क्यों है। हिंदुओं के खिलाफ ही नहीं, इंडिया के खिलाफ। और कोई भी ऐसी पार्टी जो हिंदुओं के फेवर में बोलेगी, ये लोग उसके अगेंस्ट बोलते हैं और फिर उस पर हंसते हैं। जैसे इनके तो बहुत फॉलोअर्स हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितने भी इनके फॉलोअर्स हैं वो इन्हीं की तरह हैं। आईक्यू उनका भी एक चप्पल से कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो लोग इन्हें फॉलो करते हैं उनका तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। रिकॉर्डिंग देखिए आप। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कर लीजिएगा। नहीं भी करना हो तो कोई बात नहीं, मैं तो वीडियोस बनाता रहूंगा। आप चाहे सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, क्योंकि हम तो बहुत टॉलरेंट हैं। तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। Which way is the Mathua community going, Prashant? Mathua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha. लेकिन मुझे लगता है अभी भी Mathua will 75 BJP 25 तृणमूल। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है। तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है। हम लोग के भी सर्वे में उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा, भाई ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं, उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वो मेजॉरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा, हमेशा बीजेपी की सरकार बन रही है। लेफ्ट का जो आदमी है वो सोचता है कि भैया कुछ भी हो, बीजेपी आ जाएगी तो हमारी दुकान खुल जाएगी, कम से कम अभी ममता को तो हारना चाहिए। एक जो उसका सब्सटैंटिव तो परसेप्शन की बात हो गई, जो सब्सटैंटिव इशू ग्राउंड पे है, जो लोग हम लोग समझते हैं बाहर जो बंगाल में नहीं पहले आए थे, तो भाई बीजेपी का नीचे ग्राउंड पे वर्कर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड पर बीजेपी के बहुत वर्कर हैं और वो सारे वर्कर लेफ्ट से इंपोर्टेड हो सकते हैं, लेकिन वो डेडिकेटेडली आज बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा एरिया नहीं है बंगाल का, 1-2 जिला अगर छोड़ दे आप, जहां पर कि बहुत मजबूत काडर बीजेपी का नहीं है। Prashant, then who's voting for Trinamool? Because you're saying the Mathuas are voting for the BJP, the Dalits are voting for the BJP, OBCs are voting.
Yeah, okay. So I'm saying I'm talking about different communities, right? So OBCs, you're saying most, all Hindus are voting for BJP. So who's voting for TMC and why are you so confident that BJP? I have said 50%, 50 to 55% Hindus are voting for BJP.